नमस्कार दोस्तों, एलटी क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आदित्य कुमार वर्मा। आज का टॉपिक है सामान्य विज्ञान और इसका 10वां भाग है। इंसुलिन किस पादप की जड़ से प्राप्त होता है? तो इंसुलिन डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। बी ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ये डहेलिया का फूल है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो मधुमेह नाम की बीमारी यानी कि डायबिटीज को कंट्रोल करता है। एट्रोपिन कहाँ से पाया जाता है? तो एट्रोपिन बेलाडोना से पाया जाता है। एंटीपायरेटिक सर्पगंधा से पाया जाता है। एस्प्रिन बिली से पाया जाता है। पेनिसिलिन कवक से पाया जाता है। फिनाल, फ्लेवोनॉइड्स, सौपेनिन ये तुलसी से पाए जाते हैं। एक बात को ध्यान रखना है कि तुलसी में जो औषधीय गुण कौन कौन से होते हैं, किसके कारण होते हैं, तो इन्हीं तीनों के कारण होते हैं। ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, पीसीएस वगैरह में। हीरोइन कहाँ से पाया जाता है? तो हीरोइन अफीम से पाया जाता है। कैफीन कॉफ़ी से पाया जाता है। टेनिन चाय से पाया जाता है। कुनैन सिनकोना की छाल से पाया जाता है। कुनैन के बारे में एक बात और ध्यान रखना है, कुनैन मलेरिया की दवा है। ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद निकोटीन, निकोटीन कहाँ से पाया जाता है? तो निकोटीन तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है। कत्था खैर की लकड़ी से बनता है। और इसके बाद निम्न में से किसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है? तो अग्निशामक के रूप में कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी में है, इसलिए क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। कुछ यौगिक और कुछ तत्व ऐसे हैं जिनका यूज कहाँ पर होता है, कई बार पेपर में पूछा जाता है, तो वो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। फ्रेयान का यूज होता है प्रशीतक के रूप में, यानी कि एसी वगैरह में यूज होता है। ठीक है। तो बेंजीन का यूज कहाँ पर, बेंजीन हेक्साक्लोराइड का यूज कहाँ पर होता है? तो कीटनाशी के रूप में होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज होता है अग्निशामक के रूप में। पोटेशियम नाइट्रेट का यूज होता है बारूद बनाने में। पोटेशियम ब्रोमाइड का यूज होता है फोटोग्राफी में। पोटेशियम सल्फेट का यूज होता है उर्वरक बनाने में। मोनोपोटेशियम टार्टरेट का यूज होता है बेकरी में। फिनॉल होता है घरेलू रोगाणुनाशक में। एसीटोन का यूज होता है नेल पॉलिश जो होती है उसको हटाने के लिए। पेट्रोल का यूज होता है शुष्क धुलाई में, यानी कि ड्राई क्लीनिंग में। मार्फिन का यूज होता है दर्द निवारक में। और एल्यूमिनियम सल्फेट का यूज होता है अग्निरोधी कपड़ा बनाने में। पायरेथ्रम का यूज होता है मच्छर भगाने वाली जो दवाएं बनाई जाती हैं, या फिर आप कह सकते हैं कॉइल, उसमें जो रसायन यूज किया जाता है मच्छर भगाने के लिए वो पायरेथ्रम होता है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जल को शुद्ध करने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए में दिया गया है और ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। हमें एक बात को समझना है, जैसे मान लीजिए ये एक टंकी है और इस टंकी में पानी भरा हुआ है, इसमें कीटाणु हैं, तो इस कीटाणुओं को मारने के लिए एक दवा इसमें डाली जाती है, वही क्लोरीन ही है। क्लोरीन डाली जाती है। ठीक है। तो ये जो क्लोरीन डाली जाती है इससे कीटाणु मर जाते हैं और पानी शुद्ध हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है क्लोरीनेशन प्रोसेस। लेकिन अगर इसमें क्लोरीन ज़्यादा गिर जाए और उसको बाहर निकालना हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं डीक्लोरीनेशन प्रोसेस। ये दोनों ही प्रोसेस पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो दोनों को याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और कुछ केमिकल हैं, उनका यूज कहाँ पर होता है उसको जानना बहुत ज़रूरी है, तो उसको भी मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। हाइड्रोजन पराऑक्साइड का यूज कहाँ पर होता है? तो हाइड्रोजन पराऑक्साइड का यूज रासायनिक पदार्थों के निर्माण में होता है, या फिर विरंजक के रूप में चिकित्सा में इसका यूज होता है। इसके अलावा भारी जल यानी D2O, इसका यूज कहाँ पर होता है? नाभिकीय संयंत्र में मंदक या फिर शीतलक के रूप में इसका यूज किया जाता है। लिथियम का यूज वायुयान निर्माण करने में इसका यूज होता है, या फिर विद्युत रासायनिक सेल के निर्माण में भी इसका यूज होता है। क्लोरीन विरंजक के रूप में या जल के शुद्धिकरण में इसका यूज किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट क्या है? KMnO4, इसका एक नाम जो प्रचलित नाम है लाल दवा है। पेपर में कई बार पूछा जाता है इसका ये रासायनिक सूत्र जो है और इसका प्रचलित नाम जो है दोनों पूछा जाता है। तो रासायनिक सूत्र KMnO4 हो गया और इसका जो प्रचलित नाम है वो लाल दवा हो गया। इसका यूज भी होता है विरंजक और जल के शुद्धिकरण में। इसके अलावा
ओजोन, ओजोन का फार्मूला है O3। और ये पराबैंगनी इसका यूज जो होता है, मतलब जो ओजोन लेयर है अपना समताप मंडल में है, तो समताप मंडल में जो ओजोन लेयर है ये पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। और अगर पेपर में पूछा जाए कि पराबैंगनी किरणों में सबसे खतरनाक कौन सी पराबैंगनी किरण होती है, तो वो सी वाली होती है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। और अल्ट्रावायलेट सी जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होती है। ये बात को ध्यान रखना है क्योंकि पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जीवाणुनाशक के रूप में भी इसका यूज होता है, आक्सीकारक के रूप में भी इसका यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला जो है, केमिकल फार्मूला, ये CaOCl2 है और ये पेपर में कई बार पूछा जाता है। तो इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर का जो यूज होता है जीवाणुनाशक और विरंजक के रूप में होता है। इसके बाद सेब यानी एप्पल, खाने के लिए, खाने के योग्य, जो इसमें खाने योग्य भाग होता है वो कौन सा भाग होता है, उसे क्या कहते हैं? तो मेरे भाई सेब में पुष्पासन खाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अच्छा, कई ऐसे फल हैं जिनका कौन सा भाग खाया जाता है, पेपर में कई बार पूछा जाता है, तो वो यहाँ पर बता दिया गया है। सेब और नाशपाती का पुष्पासन खाया जाता है। और अमरूद, अंगूर और टमाटर, ये तीनों में फल भित्ति या बीजांडासन खाया जाता है। पपीता और आम में मध्य फल भित्ति खाया जाता है। नारियल में भ्रूण पोष खाया जाता है। केला में मध्य एवं अंतः भित्ति खाया जाता है। इसके अलावा गेहूं में भ्रूण पोष खाया जाता है। काजू में पुष्प वृंत या फिर बीज पत्र खाया जाता है। लीची में एरिल खाया जाता है। चना और मूंगफली में अगर आप देखेंगे तो बीज पत्र एवं भ्रूण खाया जाता है। अगर सहतूत में देखेंगे तो रसीले परिदल पुंज खाया जाता है। कटहल में देखेंगे परिदल पुंज व बीज खाया जाता है। ठीक है, नारंगी में अगर देखेंगे तो जूसी हेयर खाया जाता है। और अनानास में अगर देखेंगे तो परिदल पुंज खाया जाता है। इसके बाद प्रकाश की तीव्रता किस यंत्र से मापते हैं? प्रकाश की तीव्रता को अंग्रेजी में कहा जाता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट या ल्यूमिनस इंटेंसिटी। प्रकाश की तीव्रता जो मापी जाती है वो लक्स मीटर से मापी जाती है। ठीक है, इसके बाद कुछ भौतिक राशियां ऐसी हैं जिनको किस मात्रक से मापा जाता है, उसको हमें ध्यान में रखना है। इधर मापक यंत्र है और इधर भौतिक राशियां हैं। तो भौतिक राशियों में वायु का वेग किससे मापते हैं? वायु का वेग एनीमोमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा किससे मापते हैं? एमीटर से। उच्च ताप पायरोमीटर से मापा जाता है। गैस का दाब मैनोमीटर से मापा जाता है। इसके अलावा तरल का प्रवाह दर, तरल की प्रवाह दर जो मापी जाती है वो वेंचुरी मीटर से मापी जाती है। आपेक्षिक आर्द्रता जो मापी जाती है हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति नहीं, ये यंत्र होना चाहिए। वो यंत्र कौन सा है? तो ऑडियोमीटर है। इसके अलावा वाहन द्वारा तय दूरी ऑडोमीटर से चेक की जाती है, वाहन कितनी दूर जा चुका है। ठीक है, इसके अलावा वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं? तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापते हैं। इसके अलावा दूध का घनत्व तो मापा जाता है लैक्टोमीटर से। रक्तचाप या ब्लड प्रेशर आप कह सकते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर से मापा जाता है। और भूकंप का अंकन जो किया जाता है, भूकंप की तीव्रता जो मापी जाती है वो सीस्मोग्राफ से मापी जाती है। समुद्र की गहराई जो मापी जाती है फेथोमीटर से मापी जाती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म सही है? तो CFL का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट, एकदम सही है। अगर AC का फुल फॉर्म पूछा जाए अल्टरनेटिंग करंट, एकदम सही है। अगर DC का फुल फॉर्म पूछा जाए डायरेक्ट करंट, ये भी सही है। इसके बाद अगर ये तीनों सही है तो ऑप्शन डी में दिया गया है उपर्युक्त सभी, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। अगर मेजर का फुल फॉर्म पूछा जाए तो मेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। रेडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, यहाँ ये बात को ध्यान रखिएगा कि मेजर जो है इसमें
हाँ ठीक है ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप लोगों ने देख ही लिया है। इसके बाद अगला है एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड। इसके बाद सीडी का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इसके बाद इसी पर ये वीडियो समाप्त होता है मेरे दोस्त। जय हिंद।